अस्सलाम वालेकुम। काबिल सर एहतराम किसान भाई और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिलानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़रमंद लोग का। नाज़रीन, आज किसान भाइयों की जो बड़ी मोहब्बत के साथ हम कह सकते हैं कि डिमांड के ऊपर हम आज का प्रोग्राम करने लगे हैं। तो बहुत सारे किसान दोस्त इस तरीके से हैं जिन्होंने बार बार ये क्वेश्चन पूछा है कि बारानी ज़मीन में जब गंदम काश्त की जाएगी तो गंदम का खाद प्लान कौन सा होगा। समझते हैं कि हमसे कोई कमी रह गई है कि हमने अभी तक जो है ना लेट कर दी है, देर कर दी है कि बारानी ज़मीन में गंदम जो काश्त की जाती है उसका खाद प्लान कौन सा होना चाहिए। माज़रत के साथ मैं ये जो ताख़ीर हुई है इसकी मेरी टीम भी और मैं भी आप सब नाज़रीन से इस चीज़ की माज़रत करते हैं कि हमें देर हो गई है काम के रश की वजह से और ज़्यादा मसरूफ़ियत की वजह से। आप यूँ समझें कि हम बना कर नहीं दे सके। नाज़रीन, गुज़ारिश ये है कि जो बारानी रकबे हैं, बारानी रकबे अमूमी तौर पर मैं समझता हूँ कि बारानी रकबों में जो ज़रख़ेज़ी होती है वो हमारे आम रकबों की निस्बत ज़्यादा होती है। बस मसला उसमें सिर्फ ये है कि वहाँ पर जो है ना इरिगेशन नहीं हो सकती और कभी बारिश टाइम पे हो गई तो कभी बारिश ना हुई, तो इस वजह से जो है ना हमारी फसल सम टाइम तो बड़ी अच्छी हो जाती है और सम टाइम बारिश ना होने की वजह से अच्छी नहीं होती। तो जो बारानी ज़मीन वाले दोस्त हैं उनके लिए मेरा ये मशवरा होगा कि आप जब बारानी ज़मीन में गंदम काश्त करें तो रकबे की तैयारी में आप लोगों को चाहिए कि आप कम से कम वही एक बोरी जो है ना डीएपी और साथ 3 किलो बोरान और साथ ही आप लोग जो है ना उसमें जो 25 किलो एसओपी दानेदार, यानी कि ज़मीन बारानी हो, ज़मीन पक्के वट की हो या ज़मीन कच्चे वट की हो, रकबे की तैयारी के मुतालिक ये सारी खादें बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप लोगों ने देनी है। उसके बाद बात रही कि बारानी रकबे में हम ऊपर खाद प्लान कौन सा चलाएंगे और किस तरह चलाएंगे। नाजरीन, इसके लिए आप लोगों को ये करना पड़ता है कि जो रकबा होता है जिसको हम पानी देते हैं, यानी कि हम नहर के साथ इरिगेट करें या हम उसे जो है ना ट्यूबवेल के साथ इरिगेट करें, तो बहरहाल उसका एक प्रोग्राम होता है कि फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त हमारी पानी की बारी होगी या फ़लाँ दिन हम इंजन चलाएंगे, ट्यूबवेल चलाएंगे, मोटर चलाएंगे तो हम फसल को पानी देंगे। लेकिन जो बारानी रकबा है उसका टोटल इन्हिसार बारिश के ऊपर होता है। लिहाजा जो बारानी रकबे वाले दोस्त हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो 1.5 बोरी गवारा की लेकर फी एकड़ के हिसाब से 1.5 बोरी गवारा और 3 किलो दानेदार जिंक लेकर घर एडवांस में रख लें। जब गंदम काश्त हो गई तो उसके बाद ये चीज़ें लेकर रख लें और उस फिर बारिश का इंतज़ार करें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला ज़रूर इंशाअल्लाह ताला बारिश देगा। तो जैसे ही बारिश हो, अल्लाह ताला जहाँ जहाँ बारिश पे फसल पकती है, हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला वहाँ बारिश बरसाए। सभी को बारिश की ज़रूरत है और बिलखसूस उन दोस्तों को बारिश की ज़रूरत है जिनकी फसल का डिपेंडेंट मुकम्मल तौर पर बारिश के ऊपर है। तो जैसे ही बारिश हो, एक्टिवली चुस्ती के साथ जैसे बारिश रुके फौरन, मतलब ये तो नहीं है कि रात को बारिश रुकी तो रात को ही छठा हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट डे सुबह सुबह के टाइम जब बारिश रुके, जिस रात बारिश हो, जिस शाम बारिश हो, उसके अगले दिन फौरन सुबह सुबह 1.5 बोरी गवारा और 3 किलो जिंक का आप लोगों ने छठा करवाना है। उसके बाद आप फिर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला फिर बारिश दे। 15 दिन के बाद हो, महीने के बाद हो, जब भी बारिश हो तो ऊपर आप लोगों ने एक ही फार्मूला जो है ना अप्लाई करना है। वो कौन सा फार्मूला है कि आप लोगों ने 1 बोरी नाइट्रोफास
اور اس کے ساتھ دانے دار ایس او پی لینی ہے۔ جب کاشت کے وقت والی جو ایس او پی ہم نے کہی وہ ایف ایف سی والی کہی، اس کے بعد پھر جب آگے جا کے ہم نے استعمال کرنی ہے، یعنی دوسری بارش کا، جب ہم انتظار کرتے ہیں کہ گندم 50 دن 55 دن 60 دن کی ہو چلی ہے، گوب کی حالت میں آنے جا رہی ہے، اس سے تھوڑا سا پہلے جب بھی بارش ہو، یعنی یہ ضروری تو نہیں کہ عین گوب کے وقت سے 10 دن 15 دن پہلے آپ انتظار میں رہیں، کہ اس سے پہلے آپ مہینے کا ٹائم ٹیبل رکھ لیں، اس کے انتظار میں رہیں کہ جب بھی بارش ہو تو 1 بیگ فی ایکڑ این پی نیٹروفاس اور اس کے ساتھ جو ہماری پرائیویٹ کمپنیز ایس او پی مہیا کرتی ہیں اس میں پوٹاش کی پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے، وہ کوئی سی بھی کمپنی لے لیں، ملٹی نیشنل ہوں یا جنیرک ہوں نیشنل ہوں، وہ سیم پرسنٹیج کے ساتھ عمومی طور پر ایس او پی دے رہی ہوتی ہیں، دانے دار بھی ہوتی ہے، پاؤڈر شکل والی بھی ہوتی ہے۔ چونکہ ہم نے چھٹا کرنا ہے بارانی زمین میں، تو لہٰذا آپ دانے دار ایس او پی لوگے، 10 کلو ایس او پی اور 1 بوری این پی ملا کر بارش کا انتظار کرنا ہے۔ جیسے بارش ہو، جیسے بارش رکے، ہونے کے بعد اس کا فوراً آپ لوگ چھٹا کر دیں۔ چونکہ بارش کی نمی کافی پڑی ہوگی، سردی ہوتی ہے، اور اوپر سے آپ لوگ وہ چھٹا کر دو گے، پھر اور رات کو نمی پڑے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی این پی اور آپ لوگوں کی جو ایس او پی ہے وہ مکمل طور پر حل ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو بارانی رقبے والے ہیں، وہ جو سپرے کا پلان ہے وہ وہی والا سپرے کا پلان فالو کریں گے جو ہم نے عام رقبے کے لیے سپرے کا جو پلان ہے وہ ہم نے اپنی سفارشات کی ہیں، بتلانے کی ہم نے کوشش کی ہے، سمجھانے کی۔ اس میں سے مزید 1 آدھا فولیئر بڑھایا جا سکتا ہے، چونکہ فصل کا مکمل جو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ بارش پر ہوتا ہے، اور نیچے ہم پانی کے ذریعے، اریگیشن کے ذریعے ہم اسے مزید کھادیں نیچے نہیں دے سکتے۔ جو مزید اگر کوئی کھاد کی ضرورت ہوگی تو وہ ہم فولیئر کے ذریعے دیں گے۔ ناظرین، اس طرح کی اچھی باتیں، اچھی کلیکشن ہم آپ لوگوں کے لیے کرتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے نیکسٹ بہترین آئیڈیا کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔